Hello everyone, here's Kashish at Classology and I'm here to give you the faculty of Electrical Engineering branch. So today we will discuss about the second sem physics. What laser? We will discuss today about the laser. So today we will discuss what is the full form of the laser. So L means light, A means amplification, S means stimulated, E means emission and R means radiation. Okay? इसका मतलब क्या होता है? लेज़र का मतलब, लेज़र क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके, यहाँ पे क्या होता है? लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है. नॉर्मल यहाँ पे समझ सकते हैं, लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है. किससे एम्पलीफाई किया जाता है? रेडिएशन के स्पीड एमिशन से. ओके, लाइट इज एम्पलीफाइड बाय द स्पीड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल में. तो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग कैसे करके ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे कम टाइम में. वी विल डिस्कस दिस चैप्टर विथ स्ट्रैटेजी, नॉट विथ प्लानिंग. ओके, सो सबसे पहले स्ट्रैटेजी हम लोग का क्या रहेगा? यहाँ पे हम लोग को इस चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि लेज़र क्या होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके हैं. ओके, उसके बाद इसका जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, फिर उन सब को हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद ये एमिशन है. अब ये एमिशन का भी दो टाइप होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशंस. अलग अलग प्लेस में लेज़र का अलग अलग यूज़ किया जाता है, किस फील्ड में किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लेज़र. So laser a device that stimulates atom to emit a narrow beam of radiation. तो लेज़र क्या है? लेज़र एक डिवाइस है जो कि क्या करता है? एटम्स को स्टिमुलेट करता है. क्यों करता है? ताकि वो एक नैरो बीम ऑफ रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सके. अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिफाइन करते हैं कि लेज़र स्टिमुलेट्स, यहाँ पे स्टिमुलेट्स क्या होता है? एटम्स को स्टिमुलेट करता है, मतलब एटम्स को एक्साइट करता है, उसको और एनर्जी देता है ताकि वो क्या कर पाए? एक नैरो बीम ऑफ लाइट, मतलब एक शार्प रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, बेसिकली इसका डेफिनेशन ये है. और इसका अच्छा नोट्स और अच्छा डेफिनेशन चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र. तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? जो लेज़र होता है वो कैसा होता है? मोनोक्रोमेटिक होता है. और क्या होता है? डायरेक्शनल होता है. और क्या होता है? ये कोहेरेंट होता है. ओके, प्रॉपर्टीज मतलब इसका क्या क्या गुण है. लेज़र तो समझ गए कि क्या है, चलो स्टिमुलेट करता है एटम को. क्यों करता है? नैरो बीम ऑफ रेडिएशन चाहिए उसको, इसलिए कर देता है. अब उसका प्रॉपर्टीज, उसमें ऐसा क्या होता है जो ऐसा वो कर देता है? तो उसमें बस ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं ऐसा करने में. तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र. दैट इज मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनल एंड कोहेरेंट. अब मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? तो मोनोक्रोमेटिक वो होता है जहाँ पे एक रंग का हम लोग लेज़र लाइट यूज़ करते हैं. जैसे कि लेज़र लाइट हम लोग एक प्लेट है. ओके, अब यहाँ पे आपका ब्लू है, यहाँ पे आपका रेड है, यहाँ पे ब्लू होगा, यहाँ पे ब्लैक होगा. ठीक है, तो ये एक में से एक ही लाइट प्रोड्यूस करेगा, इस एक में से एक ही लाइट प्रोड्यूस करेगा, इस एक में से एक ही लाइट प्रोड्यूस करेगा. तो ये इसका प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? मोनोक्रोमेटिक में आ गया कि एक से एक ही लाइट प्रोड्यूस कर सकता है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे से स्पेक्ट्रम दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता. एक एलईडी यहाँ पे है, यहाँ से एक ही लाइट प्रोड्यूस होगा. अगर रेड वाला है तो रेड प्रोड्यूस होगा, ग्रीन है तो ग्रीन होगा, जिस भी कलर का है एक ही प्रोड्यूस होगा. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे एक रंग का. ओके, ओनली वन कलर. ओके, अब यहाँ पे आता है कि मोनोक्रोमेटिक तो ओवरव्यू ले चुके. अब यहाँ पे आ रहा है डायरेक्शनल. डायरेक्शनल मतलब कुछ डायरेक्शन के बेसिस पे कुछ होगा यहाँ पे डेफिनेशन. ओके, वही है. तो डायरेक्शन क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा. ऐसा नहीं कि आप लेज़र यहाँ मारो तो स्कैटर हो जाएगा. लेज़र स्कैटर नहीं करता है. ओके, तो हम लोग जब डायरेक्शनल यहाँ पे बोलते तो क्या है कि एक ही दिशा बोल सकते हैं डायरेक्शन को, दिशा. ठीक है, एक ही दिशा में जाएगा ये. दैट्स वाई दिस इज डायरेक्शनल. ओके, अब यहाँ पे आता है कोहेरेंट. कोहेरेंट क्या होता है? जैसे कि अगर यहाँ पे नॉर्मल लाइट है, अगर टॉर्च को ले लो एग्जांपल में, तो हम लोग जब टॉर्च को ऑन करते हैं तो उसका लाइट स्कैटर होता है. कहीं भी ऑन करके देखना थोड़े डिस्टेंस पे से, तो एक राउंड टाइप का थोड़ा बड़ा बन जाएगा. जितना उसका सरफेस एरिया है टॉर्च का, उससे बड़ा ही बनेगा.
क्यों ऐसा होता है? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि लेजर में नहीं होता, इसी वजह से इसको कोहेरेंट बोलते हैं। ओके, अब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? अब हम लोग यहाँ पे टॉर्च ऑन करें, ठीक है, अब तो ये स्कैटर कर दिया, हम लोग को स्कैटर लाइट नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए? स्ट्रेट वाला चाहिए, एकदम अच्छा से जो हम लोग को दिखने में ईजी हो। तब हम लोग यहाँ पे लेज़र का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बस वही कोहेरेंट का मतलब है कि सीधे एक लाइन में ही देगा वो लाइट, उसमें हम लोग का स्कैटर नहीं करेगा, और स्कैटर नहीं करेगा तो रे को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। चाहे किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, अगर पॉइंट आउट टॉर्च से कर रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट आउट करना है, अब टॉर्च से करोगे तो टॉर्च मान लो कुछ डिस्टेंस से करोगे, टॉर्च से करोगे तो इतना बड़ा सा पॉइंट आउट हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे से भी मेहनत लगेगा खोजने में इस पॉइंट को। बट नो, लेज़र अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे से अगर लेज़र को हम लोग एमिट करवा रहे हैं तो बस ये इसी पॉइंट पे जाएगा। क्यों? क्योंकि बस ये कोहेरेंट है, इसको समझने में ईजी होता है। तो बस कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग ईजिली समझ सकते हैं, सरल बोल सकते हैं इसको, हिंदी अगर वर्ड यूज़ करा जाए तो सरल, मतलब इजी होता है समझने में। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र, जिसको हम लोग अभी और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, सबका एक एक अलग अलग करके डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? जिसमें बस एक ही रंग का लेज़र आ जाएगा। अब डायरेक्शनल क्या होता है? एक ही दिशा में जाएगा। कोहेरेंट क्या होता है? सरल होता है, मतलब इस रे को हम लोग ईजिली समझ सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके इस तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम लोग, जो कि है मोनोक्रोमेटिक। इसका मतलब क्या होता है? जो भी लाइट लेजर में एमिट हो रहा है वो क्या है? मोनोक्रोमेटिक है, मतलब सेम कलर। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक रंग का होगा, सेम कलर का होगा। और वो कैसे होता है? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो 1 होता है, इट्स वेवलेंथ 1, इसका ये 1 वेवलेंथ का होता है। अब सेकेंड इसका प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है डायरेक्शनल। अब इसमें क्या है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सो द लेजर लाइट इज हाईली डायरेक्शनल। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द लाइट इज एमिटेड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइट जो होता है लेजर का वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एमिट हो सकता है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। सो द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द लेजर लाइट इज कोहेरेंट। इसका मतलब जो हम लोग अभी पहले बोले थे कि सरल, मतलब इसको समझने में ईजी होता है। कैसे? द वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट आर इन फेज ऑफ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी विद इन अ वेरी स्मॉल एरिया। क्योंकि ये स्कैटर नहीं करता है, इसलिए ये क्लियर हो जा रहा है कि स्कैटर नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ये कम कवर कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग एरिया कम कवर करके बहुत सारा एनर्जी, मतलब ग्रेट डील ऑफ एनर्जी को हम लोग पा सकते हैं यहाँ पे से। इसके थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़े। ये तो होगी लेजर की तीनों प्रॉपर्टीज। फिर से देख लो, मोनोक्रोमेटिक, इसका मतलब क्या है? इसका वेवलेंथ हमेशा 1 होगा, और क्या होगा? एक ही रंग का लाइट एमिट होगा। अब सेकंड क्या है? डायरेक्शनल, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और कोहेरेंट थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है कि जो भी इसका वेवलेंथ है वो फेज में होगा, और बहुत सारा एनर्जी हम लोग एक स्मॉल एरिया में कवर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे इसका डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या क्या होता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। तो एप्लीकेशन ऑफ लेज़र मतलब लेज़र का यूजेस, ठीक है। तो ये वो सारे फील्ड्स है जहाँ पे लेज़र का यूज़ होता है, और किस किस चीज़ में यूज़ होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं किस किस फील्ड में लेज़र का यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहला है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। अब इसको डायरेक्टली हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लेज़र का यूज़ होता है, लाइक ECG मशीन्स वगैरह में, ठीक है। सेकेंड आता है कॉमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट, TV वगैरह में लेज़र का यूज़ करा जाता है। टेक्निकल रिसर्च में, मतलब साइंटिफिक चीज़ों में भी लेज़र का यूज़ करा जाता है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इस फील्ड में भी हम लोग का लेज़र का यूज़ करा जाता है। अब हम लोग आगे और देखेंगे इसको पार्ट बाय पार्ट कि मेडिसिन हेल्थ केयर में कहाँ पे यूज़ करा जाता है, कॉमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट में कहाँ पे यूज़ किया जाता है, टेक्निकल रिसर्चेस में कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी फील्ड में कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज़ मेडिकल एंड हेल्थ केयर। इस फील्ड में हम लोग लेज़र का किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे हम लोग ब्लडलेस सर्जरी में यूज़ करते हैं। सेकेंड है किडनी स्टोन ट्रीटमेंट, ये तो बहुत फेमिलियर होगा, मतलब इसके बारे में तो सुनने ही होगी। किडनी स्टोन ट्रीटमेंट में लेज़र का यूज़ करा जाता है। डर्मेटोलॉजी में यूज़ करा जाता है। डेंटिसिटी में देखिए, अब ये पॉइंट आ गया डेंटिसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका, वो कोहेरेंट प्रॉपर्टी का यूज़ है। कैसे है?
तो क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे अगर टॉर्च अगर आप दिखाएं, ठीक है, तो ये इसका लाइट स्कैटर कर जाएगा, जो कि एक पॉइंट को, अगर हम लोग को इस पॉइंट के बारे में जानना होगा, इस पॉइंट को देखना होगा, तो अगर टॉर्च के हेल्प से देखें तो फिर ये तो इतना कवर कर लेगा एरिया, अगर दूर से देखा जाए तो फिर इसमें भी हम लोग को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। बट बिकॉज विथ द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट वी कैन डिटरमाइन इट ईजिली। क्यों? क्योंकि लेज़र लाइट एक ही डायरेक्शन में होता है, और अगर हम लोग लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट जाके इस पॉइंट को पॉइंट आउट करेगा, जो कि डेंटिसिटी में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, अब इसका लास्ट यूज़ जो टिश्यू रिपेयर्स में करा जाता है, तो ये सारे यूजेस आगे हमारे मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में। ओके, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, दैट इज कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट। अब इस फील्ड में हम लोग लेज़र का किस किस टाइप से यूज़ करते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लेज़र प्रिंटर, प्रिंटर्स के फॉर्म में हम लोग यूज़ कर, प्रिंटर्स के फॉर्म में नहीं, प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं हम लोग लेज़र को। ऑप्टिकल डिस्क में यूज़ करते हैं, बारकोड स्कैनर्स में यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं। डेकोरेशन के लिए तो फैमिलियर होगा, डेकोरेशन के लिए यूज़ करा जाता है, और लेज़र लाइट शोज़ में तो लेज़र ही यूज़ करा जाएगा बिकॉज इट इज़ लेज़र लाइट शोज़। तो कमर्शियल और एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए हम लोग ये सारा एप्लीकेशन होता है लेज़र लाइट का। इसका थर्ड एप्लीकेशन कहाँ पे, किस फील्ड में? टेक्निकल रिसर्च के फील्ड में इसका थर्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे किस टाइप से यूज़ होता है ये? लेज़र फिंगरप्रिंट डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस, लेज़र स्कैटरिंग, माइक्रोस्कोपी। अब लेज़र फिंगरप्रिंट डिटेक्शन इससे तो फैमिलियर हो गए, बट फॉरेंसिक साइंस ये हल्का सा न्यू लग रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि सीआईडी पर्पज़, क्रिमिनल टाइप का पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं से अगर किसी को, अगर लाइक ज़्यादातर गन देखा जाता है, ठीक है, अब गन पे किसी का फिंगरप्रिंट मिल गया, मतलब फिंगरप्रिंट तो हो गई, अब उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं। अगर उसका कुछ कपड़ा का पीस या लेज़र वगैरह मिल गया तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं। अब लेज़र स्कैटरिंग माइक्रोस्कोपी क्या होता है? यहाँ पे किसी भी इमेज को डिटेक्ट करा जाता है, कोई भी इमेज रहे उसमें से क्या करा जाता है, लेज़र को पास करवाया जाता है, जिसकी वजह से उस इमेज को डिटेक्ट करा जाता है। तो इस फील्ड में इसका ये तीन एप्लीकेशंस हैं कि लेज़र फिंगरप्रिंट डिटेक्शन, फॉरेंसिक साइंस एंड लेज़र स्कैटरिंग माइक्रोस्कोपी। अब हम लोग आएंगे इसके फोर्थ एप्लीकेशन में, दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ओके, सो दिस इज द फोर्थ फील्ड वेयर वी यूज लेज़र, दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इस फील्ड में अब लेज़र का हम लोग किस टाइप से यूज़ करते हैं? सबसे पहले मार्किंग टारगेट्स, सेकेंड इज मिसाइल्स में, और थर्ड ब्लाइंडिंग ट्रूप्स में। मार्किंग टारगेट मतलब किसी भी टारगेट को मार्क करने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखोगे कि लेज़र में प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ हो रहा है, दैट इज कोहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लेज़र हर जगह पे। क्योंकि मार्किंग टारगेट, अब टारगेट को कैसे मार्क करोगे, तो वहाँ पे एक लेज़र लाइट करोगे, एक पॉइंट हो जाएगा, उसको टारगेट पे मार्क कर दोगे। मिसाइल्स में यूज़ करा जाता है ब्लाइंडिंग ट्रूप्स, ब्लाइंडिंग ट्रूप्स मतलब घुसपैठी अगर आ गए हैं तो लेज़र लाइट इतना स्पीड भी होता है और उसका एकदम एक ही डायरेक्शन होता है उसका, तो अगर उसके आँख पे मार दिया जाए तो एक तरह से उसका वो तो ब्लाइंड हो जाएगा उस टाइम तक के लिए, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग इसको डिफेंस एंड सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं। ये तीन यूज़ है लेज़र लाइट का इस फील्ड में। अब हम लोग जैसे कि जब लेज़र का फुल फॉर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक एमिशन आया था, तो उस एमिशन का भी दो टाइप होता है और हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। सो दैट इज द एमिशन and this is the two types of emission, that is spontaneous emission and stimulated emission. अब हम इसको differentiate करके पढ़ेंगे। So spontaneous emission is proposed by Bohr and stimulated emission is proposed by Einstein. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी क्या हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ फोटोन्स हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, 1 फोटोन होता है और स्टिमुलेटेड में 2 फोटोन होता है। अब इससे होता क्या, इसमें 1 फोटोन एमिट होने की वजह से, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है ताकि याद रहे, रेडिएशन जो होता है वो बहुत हाई होता है, इसकी वजह से ये कंटिन्यूस भी रहता है, मतलब कंटिन्यूस 1 फोटोन जा रहा है तो उसका तो अकेले का है, तो नॉर्मल कंटिन्यूस ये चलते जाएगा। बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 फोटोन्स होता है एमिट, जिसकी वजह से यहाँ पे सिंगल रेडिएशन आता है और ये कंटिन्यूस तो रहता है। और हम लोग कंटिन्यूस क्यों लगता है, क्योंकि बस इसमें गैप ऑफ माइक्रो सेकेंड होता है, मतलब इतना कम गैप होता है कि हम लोग उसको अपने मतलब नेक डाई से देख नहीं सकते हैं, इतना कम गैप होता है कि हम लोग को दोनों ही कंटिन्यूस लगता है। बट इसमें क्या होता है, माइक्रो सेकेंड्स का गैप होता है और इसमें कंटिन्यूस होता है। अब इसके देखिए थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन होता है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होता है।
अब यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि बहुत सारा रेडिएशन होता है, मतलब एक से ज़्यादा हो रहा होगा। अब एक से ज़्यादा या फिर दो या दो से ज़्यादा को हम लोग पॉली बोलते हैं। पॉली को इसी टाइप से डिस्क्राइब करा जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा, एक से ज़्यादा ही रेडिएशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल रेडिएशन हो रहा है। सिंगल रेडिएशन की वजह से इसका नाम है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। सो हम लोग इस 3 पॉइंट से अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए इन दोनों को। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज लेजर फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। अब इसका हैंड रिटन नोट्स बाय मी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके हम लोग आज तो कंप्लीट कर लिए फिजिक्स का लेजर चैप्टर, एक पार्ट हो गया फिजिक्स में। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे। अब केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर, हम लोग केमिस्ट्री में वाटर को कवर करने वाले हैं। सो लेजर चैप्टर इतने में ही खत्म हो गया। दैट्स वाज आवर स्ट्रेटेजी। शॉर्ट में चैप्टर को खत्म कर दिए। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, सबसे पहले तो लेजर क्या होता है वो डेफिनेशन हम लोग देख लिए, फिर लेजर का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस किस फील्ड में, वो देख लिए। फिर एमिशन भी 2 टाइप्स का होता है, तो वो देख लिया हम लोग। इतना ही हम लोग कवर कर लिए लेजर में। अब नेक्स्ट वीडियो में वाटर में मिलते हैं। थैंक यू।